Start. Okay. Yes friends, just now only we have seen individual demand. हम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड देखा, वापस से देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं. इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक आदमी के नजरिए से उसका जो डिमांड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड refers to demand made by an individual buyer's point of view. Okay. Now we are going to see another concept, that is market demand. अब ये मार्केट डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है? एक आदमी का डिमांड ना, एक इंडिविजुअल का डिमांड ना, इंडिविजुअल बायर का डिमांड ना. अब मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल बायर रहते हैं, उन सबके डिमांड को हम लोग एक साथ एडअप करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड. मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल बायर है सबको हम लोग सबकी डिमांड को जोड़ेंगे एक साथ तो हमको क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड. सो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज ए डिमांड फॉर अ कमोडिटी of all individual buyers taken together. जितने भी बायर लोग हैं मार्केट में, सबके इंडिविजुअल बायर्स जितने भी हैं, सबके डिमांड को हमने एक साथ एडअप किया तो हमको क्या मिला? मार्केट डिमांड. ठीक है. सो देखो इसका मीनिंग है, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल individual buyers taken together. मार्केट में जितने भी बायर लोग हैं, खरीदार लोग हैं, सबकी डिमांड को हमने एक साथ एडअप किया तो हम लोग को क्या मिला? मार्केट डिमांड. ठीक है. देखो तुम्हारे बुक्स में दिया है, मार्केट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल बायर्स टेकन टुगेदर. जितने भी मार्केट में खरीदार लोग हैं सबकी डिमांड को हमने एक साथ एडअप किया तो हमको क्या मिला? मार्केट डिमांड. क्लियर? सो मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में जितने भी खरीदार लोग हैं सबकी डिमांड को हमने एक साथ एडअप किया तो हमको क्या मिला? मार्केट डिमांड. सो मार्केट डिमांड मींस व्हाट? इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल बायर्स इन अ मार्केट टेकन टुगेदर. जब हमने सारे जितने भी खरीदार हैं सबको डिमांड को एक साथ जोड़ दिया तो हमको क्या मिला? आया समझ में? अब इसी चीज को हम लोग सेम वे मार्केट शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है, एक ही हो गया. तो क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल? सेम टेबल है, ये टेबल है या एक लिस्ट है जो रिलेशनशिप बता रहा है किसके और किसके बीच में? प्राइस के बीच में और अलग अलग बायर्स की डिमांड के बीच में. ठीक है ना. मार्केट डिमांड मतलब क्या? अलग अलग बायर लोग की डिमांड को ऐड करते तो मार्केट डिमांड मिलता है ना. हाँ, तो ये हमको रिलेशन बता रहा है प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में. सो व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? इट्स अ टेबल और लिस्ट व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड. ठीक है. प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में हमको रिलेशन यहाँ पर बता रहा है. तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग इसको भी बनाते हैं. यहाँ पर हमने प्राइस यहां पर लिया, इसको प्राइस हमेशा की तरह रुपीस में होता है. अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मार्केट में जो है सिर्फ 3 ही बायर हैं. ऐसे तो बहुत सारे बायर होते हैं लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मार्केट में सिर्फ 3 ही बायर हैं. तो ये एक है ए, तो एज डिमांड. दूसरा बायर है बी, बीज डिमांड किलोग्राम्स ऑफ केजी. ऐसे ही सी इज डिमांड. सी तीसरा बायर है तो उसका डिमांड. ये तीनों की डिमांड को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल मार्केट डिमांड. क्या मिलेगा हमको? टोटल मार्केट डिमांड. ठीक है. तो अभी देखो हम लोग यहाँ पर हमको जो टेबल है वो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर प्राइस लिखते हैं. इसमें 5, 4, 3, ये 2 और ये 1. ठीक है. अब ये एक बायर है, बी एक दूसरा बायर है, सी एक तीसरा बायर है. तो पहले ए का देखते हैं. जब प्राइस 5 रुपया था तो ए जो है एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था. 4 रुपया हुआ तो उसने डिमांड बढ़ा के 2 किया. 3 रुपए में 3 डिमांड किया. जब प्राइस 2 रुपया हुआ तो उसने 4 डिमांड किया और 1 रुपए में 5 डिमांड किया. जैसे जैसे प्राइस कम हुआ उसने डिमांड को क्या किया? बढ़ा दिया. ठीक है. अब बी जो है वो दूसरा खरीदार है, अब वो ऐसे ज्यादा पैसे वाला है तो सबका देखो सबका अपना अपना डिमांड होता है. ए का ही जैसा डिमांड बी थोड़ी करेगा या बी का ही जैसा डिमांड सी थोड़ी करेगा.
ठीक है ना। तो जब प्राइस 5 रुपया है तो उस वक्त जो है बी जो है वो 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड जो है ए से अच्छा है तो उसने 3 क्वांटिटी डिमांड किया। जब प्राइस 4 रुपया हो गया तो उसको बढ़ाकर उसने 6 डिमांड किया। जब प्राइस 3 रुपया हुआ तो उसने 9 डिमांड किया। 2 रुपए पे वो 12 डिमांड कर रहा है और 1 रुपए पे फाइनली वो 15 डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो है उसके पास ए से ज्यादा पैसे तो उसके लिए वो ऐसे ज्यादा डिमांड कर रहा है। अब ऐसे ही सी जो है वो तीसरा बायर है, तीसरा खरीदार है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ए से बी से ज्यादा अच्छा है, वो बी से ज्यादा अमीर है। तो फिर वो क्या कर रहा है, जब प्राइस 5 रुपया है तो 6 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। 4 रुपया हो गया तो डिमांड बढ़ती क्या किया उसने 12 किया। 3 रुपया हो गया तो उसने कितना किया इसको 18 किया। 2 रुपया हो गया तो उसने 24 किया और फाइनल प्राइस जब 1 रुपया हो गया तो वो कितना डिमांड कर रहा है 30, ठीक है ना। अब ये तीनों के जो डिमांड है उसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टोटल मार्केट डिमांड। तो 1 + 3 + 6 कितना हुआ 10, 2 + 6 + 12 कितना हो गया 20, 3 + 9 + 18 कितना हो गया 30, दिस 40 एंड दिस 50, ठीक है। अब हमको ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब फाइनल, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है मार्केट डिमांड। तो हमने तीनों को अलग अलग बायर्स लोग हैं उनके डिमांड को ऐड किया तो हमको क्या मिला मार्केट डिमांड, बराबर। तो फाइनली जब प्राइस 5 रुपया है तो मार्केट का डिमांड कितना है 10 kg में। जैसे प्राइस जो है वो 4 रुपया हो गया तो मार्केट का डिमांड कितना हो गया 20। 3 रुपया प्राइस है तो अब मार्केट का डिमांड कितना हो गया 30। 2 रुपया प्राइस है तो मार्केट का डिमांड कितना हो गया 40। 1 रुपये में 50 क्या कर रहे हैं लोग डिमांड कर रहे हैं। तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में तो यही रिलेशन है ना कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है कम होता है। तो मार्केट डिमांड क्या है, व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल बायर्स टेकन टुगेदर, इट इज मार्केट डिमांड, ओके। या मार्केट डिमांड इज अ डिमांड इन अ मार्केट, टोटल डिमांड इन अ मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइन लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या है, व्हेन द डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल बायर्स टेकन टुगेदर वी गेट मार्केट डिमांड। जब हम जितने भी मार्केट में खरीदार हैं सभी लोगों की डिमांड को हम एक साथ ऐड अप करते हैं तो हमको क्या मिलता है मार्केट डिमांड। उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं विद ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल स्केड्यूल क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टेबल और लिस्ट। ये टेबल या लिस्ट है जो क्या कर रहा है प्राइस और मार्केट डिमांड के बारे में हमको बता रहा है। इंडिविजुअल डिमांड से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सबको हमने ऐड किया तो हमको ये मिला। अब हमको इससे मतलब है, इससे और प्राइस से। सो मार्केट डिमांड is a schedule is a table or list which shows relationship between price and market demand, price and total market demand, ठीक है। शेड्यूल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। when the price was 5 rupees, price was 5, market demand was 10 kg, as soon as price falls from rupees 5 to rupees 1, जैसे ही 5 रुपए से गिर के कीमत 1 रुपया हुआ तो मार्केट डिमांड हमारा 10 से कितना हो गया 50 रुपए। ऐसे लिखना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। when price was rupees 5, total market demand was 10 kg, okay। as soon as price falls from 5 to rupees 1, market demand also rises from 10 kg to 50 kg, ठीक है। अब इसको हम और भी अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व से याद रखिए एकदम, ठीक है। तो इसको हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व के थ्रू। अभी मार्केट डिमांड कर्व क्या है? ये जब टेबल जो है इसी को हम जब ग्राफ में बनाते हैं तो क्या हो जाता है वो मार्केट डिमांड कर्व। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, ओके। तो जब हम इसी हमारा जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है इसको हम जब ग्राफ में बनाते हैं तो ये क्या होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो जाता है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। प्राइस हमेशा हम लोग इधर लिखते हैं प्राइस ऑलवेज इन रुपीस, टोटल मार्केट डिमांड
हम लोग हमेशा यहाँ पर लिखते हैं इसको एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अभी हमारा प्राइस मैक्सिमम प्राइस कितना है 5, मिनिमम प्राइस कितना है 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसको दिस 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मिनिमम मार्केट डिमांड कितना है टोटल 10, मैक्सिमम कितना है 50, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। अब हमने करना क्या है, वो जो हमने शेड्यूल बनाया उसी के पॉइंट्स को प्लॉट करना है, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में किया। यानी जब प्राइस 5 रुपए है तो मार्केट का डिमांड कितना है 10, तो 5 रुपए पे 10 क्वांटिटी मार्केट में क्या होगी डिमांड होगी, उसको हम नाम दे सकते हैं। ऐसे ही जब प्राइस 4 हुआ तो मार्केट डिमांड कितना था 20, तो यहां पर हमने लिखा इसको यहां पर इधर 20। 3 रुपए में हम कितना डिमांड कर रहे हैं 30, 2 रुपए में हम कितना डिमांड कर रहे हैं 40 और 1 रुपया फाइनली जब प्राइस है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं 50, ठीक है। हम लोगों को पॉइंट्स मिला यहाँ पर A B C D E, ये पॉइंट्स हमको कैसे मिले, वो जो शेड्यूल था प्राइस और टोटल मार्केट डिमांड उसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब हम इसको जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो हमको यहाँ पर इसको हमने नाम दिया, ये हमको कर्व मिला, इसका नाम हमने एमडी दिया, एमडी मतलब मार्केट डिमांड। तो हमको यहाँ पर एमडी बोल के एक मार्केट डिमांड मिला, कर्व मिला, जो क्या हो रहा है, जो नीचे की तरफ को आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है इनवर्स, इनवर्स मींस ऑपोजिट, ठीक है। सो मार्केट हमने डिमांड पढ़ा, क्या है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल बायर्स इन द मार्केट टेकन टुगेदर, मार्केट में जितने भी खरीदार हैं सबकी डिमांड को हमने एक साथ ऐड कर दिया, हमको क्या मिला मार्केट। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये टेबल है, लिस्ट है जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में। प्राइस 5 रुपए तो डिमांड 10 है, प्राइस 1 रुपया हो गया तो डिमांड कितना हो गया 50। इसी चीज को जब हमने ग्राफ में बनाया तो हम उसको क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल और स्केड्यूल, ओके। सो अभी हम इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इंग्लिश में लिखना पड़ता है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन में आएगा इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड, ठीक है। तो इन आवर डायग्राम total market demand is taken on x axis, price of a commodity is taken on y axis. On the basis of market demand schedule we have plotted various points. Market demand schedule को देखते हुए हमने यहाँ पर क्या किया points बनाए। When we join these points together, जब हमने इसको एक साथ जोड़ा we get MD as market demand curve which slopes downward from left to right showing an inverse relation between price and market demand. तो जब हमने इस पॉइंट को जोड़ा मार्केट शेड्यूल को देखते हुए तो हमको एमडी बोल के एक मार्केट डिमांड कर्व मिला, जो क्या हो रहा है नीचे की तरफ को आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये क्या बता रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन बता रहा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है ऑपोजिट, कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है डिमांड वैसे वैसे क्या हो रहा है बढ़, ठीक है। तो ये हमारा क्या था मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड का बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार डिस्टिंक्शन बिटवीन आया है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, तो मीनिंग अगर शॉर्ट नोट्स में आया है तो मीनिंग लिखना पड़ेगा, शेड्यूल का मतलब बताना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कर्व का मतलब क्या है वो बताना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और शेड्यूल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने ये आंसर पढ़ा है तो डिस्टिंक्शन बिटवीन भी हम लोग लिख सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन अलग से पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है, इसी के पॉइंट उठा के हम लोग लिख सकते हैं। मीनिंग आ जाएगा पहला उस पॉइंट में, टेबल बना दो वो आ जाएगा, फिर डायग्राम बना दो हो गया, और डायग्राम का एक्सप्लेन कर दो 4 पॉइंट में। तुम लोग को डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है वो कितने मार्क के लिए आता है, उस इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है एक डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो 2 मार्क के लिए 3 पॉइंट भी लिखोगे तो सफिशिएंट होगा, क्लियर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये हमने शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन को रीड किया है तो अलग से डिस्टिंक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो ये पढ़ लिया तो वो भी लिख सकते हैं, आया समझ में, ओके। तो हम लोग ने मार्केट डिमांड हम लोग ने देखा।